बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। सो 5 क्लास, एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीट आवर लेसन नंबर 1। हम अपना लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ आवर लेसन नंबर 1। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट वी हैव स्टार्टेड आवर एक्सरसाइज। हियर इट इज़ पेज नंबर 15। लेट मी शो यू, दिस इज़ पेज नंबर 15। इंसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सर्कल करना है। लिजर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। छिपकली इनमें से किन एनिमल के साथ बिलोंग करती है? एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। लेट मी शो दिस। देखते हैं हम पीछे। लिजर्ड, हमने बात की थी लिजर्ड की। एम्फीबियंस में टोड, फ्रॉग, सैलमेंडर ग्रुप टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड एम्फीबियंस। नो, इसमें नहीं थी। रिप्टाइल्स में देख लेते हैं। लिजर्ड, स्नेक्स, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड रिप्टाइल्स। तो लिजर्ड कहाँ से हुई? रिप्टाइल्स से। सो 5 क्लास, सर्कल इट। रिप्टाइल्स। Lizard belongs to which of the following group of animals? Reptiles. Next page. An animal with jointed legs. ऐसा जानवर जिसकी टांगें उसके साथ जुड़ी होती हैं, वो इनमें से कौन सा है? अर्थफॉर्म, उसकी तो टांगें होती ही नहीं है। स्नेक की भी टांगें नहीं होती। स्टारफिश की भी टांगें नहीं होती, वो तो सिर्फ एक स्टार टाइप बनी होती है। कॉकरोच, हाँ जी, कॉकरोच की जॉइंटेड लेग्स होती हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एन एनिमल विद जॉइंटेड लेग्स इज कॉकरोच। फिश ब्रीथ थ्रू। मछली कहाँ से सांस लेती है? लंग्स, नो, फेफड़े तो इंसानों में होते हैं। स्किन, अपनी जिल्द से, बिल्कुल भी नहीं। माउथ, मुंह से, मछली मुंह से सांस नहीं ले सकती। गिल्स, मछली गिल्स से सांस लेती है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। वट इज़ ट्रू अबाउट द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में इसमें से कौन सी चीज़ है जो करेक्ट है, जो कि सही कही जाती है? ऑल हैव लंग्स। तमाम वर्टिब्रेट्स के लंग्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मछली भी एक वर्टिब्रेट है और उसके गिल्स होते हैं। ऑल हैव गिल्स, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बात भी गलत है। ऑल हैव बैकबोन। वर्टिब्रेट्स की बैकबोन होती है और तमाम वर्टिब्रेट्स की बैकबोन होती है, ये करेक्ट हो सकता है। फोर्थ वन भी देख लेते हैं। ऑल हैव जॉइंटेड लेग्स। नो, ये भी गलत है, तमाम की जॉइंटेड लेग्स नहीं होती। सो करेक्ट वन इज़ ऑल हैव बैकबोन। विथ वट इज़ ट्रू अबाउट द वर्टिब्रेट्स? ऑल हैव बैकबोन। नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन पी सीड इज़। मटर के दाने के अंदर कितने कोटिलेडन्स मौजूद होते हैं? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। हाँ जी, पीछे आप देख के बताएं मुझे कि मटर के दाने के अंदर कितने कोटिलेडन्स मौजूद होते हैं? 2। फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय। फर्न्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सीड्स डेवलप्ड इन फ्रूट। सीड्स जो कि फ्रूट के अंदर डेवलप हो रही होती है उससे। नो। सीड डेवलप्ड इन कॉर्न्स। सीड जो कि कॉर्न्स के अंदर डेवलप हो रही थी उससे नहीं। फर्न्स के ऊपर ना बेसिकली एक कैप्सूल बन जाता है, ऐसे करके ये प्लांट होता है और इसके ऊपर ना इस तरह का एक कैप्सूल बना होता है। ये देख रहे हैं आप, ये प्लांट ऐसा होता है, इसके ऊपर ये कैप्सूल बना होता है। इसके अंदर बहुत से स्पोर्स मौजूद होते हैं। जब ये ऊपर से फट जाता है तो ये स्पोर्स नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। स्पोर्स डेवलप्ड इन कैप्सूल। स्पोर्स जो कैप्सूल में डेवलप होते हैं वहाँ से फर्न्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, दीज आर द MCQs दैट वी हैव डन इन आवर एक्सरसाइज। ओके 5 क्लास। नेक्स्ट जो कि शॉर्ट आंसर्स हैं वो हम अपनी कॉपीज़ पे कर चुके हैं। हम डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज फॉलोइंग्स, ये भी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। इन पिक्चर्स को इन वर्ड्स के साथ मैच करना है कि ये कौन सी हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मोनोकोट। मोनोकोट प्लांट इनमें से कौन सा हो सकता है? 2 प्लांट्स हैं, दोनों में से मोनोकोट कौन से हो सकते हैं? देखिए, मोनोकोट की जो उनके जो पेटल की अरेंजमेंट होती है ना, वो हमने पढ़ा था, वो 3 और मल्टीपल ऑफ 3 होती है। तो इन दोनों में से 3 और मल्टीपल ऑफ 3 कौन सी है? जिसके 3 पेटल या 3, 6, 9 इस तरह हों। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 हैं, तो दिस इज़ मोनोकोट
यहाँ पे लिख लेते हैं मोनोकोट। नेक्स्ट है डाइकोट। ऑब्वियस सी बात है, यही एक प्लांट रह गया है, सो दिस इज डाइकोट। नेक्स्ट इज एलजी। एलजी कौन सी है इसमें से? बताएं जी। क्लेमेडोमोनास। नेक्स्ट इज फंजाई, मशरूम। नेक्स्ट इज इंसेक्ट, and next is worm. This is a worm. Worm, insect, dicot, fungi, algae, monocot। 5 क्लास ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब कुछ ऐसे MCQs हैं जो आपको नोट्स में दिए गए हैं, हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। दीज आर द नोट्स दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस की तरफ से आपको नोट्स दिए गए हैं। सो इसका हमने देख लेना है चैप्टर नंबर 1 हम एक दफ़ा कर लेते हैं इसके MCQs। फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ। हाँ जी, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन याद है आपको? थिंग्स को सॉर्टिंग किया था सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे। सो A and B आर बोथ करेक्ट, सर्कल इट। द बॉडीज़ ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट कॉल्ड। तमाम लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ बहुत छोटे से यूनिट पे बनी होती है, उसको क्या कहते हैं? सेल्स। हाउ मैनी ग्रुप्स आर क्लासिफाइड इन किंगडम। किंगडम को कितने क्लासिफाइड ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया था? 5। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट्स ऑफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कितने सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं? यूनी का मतलब सिंगल, सो सिंगल सेल। व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल पे मुश्तमिल होता है? एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स। सो एक सेल बैक्टीरिया। एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं, वो इनमें से कौन से हैं? यूनिसेलुलर, मेगा ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर या जर्म? मल्टीसेलुलर। विच आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन सा है? प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ A and B या नन ऑफ दीज? प्लांट्स, एनिमल्स दोनों होते हैं, बोथ A and B। वर्टिब्रेट्स और एनिमल्स विच हैव। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नो बैकबोन, कोई बैकबोन नहीं होती। नो वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होती है, सो बी इज़ करेक्ट, बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स एंड एनिमल्स विच हैव नो बैकबोन। वर्टिब्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू। वर्टिब्रेट्स को फर्दर कितनी ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है? 5 ग्रुप्स में। विच मैमल्स हैव हाईली डेवलप्ड ब्रेन। कौन से मैमल्स हैं जिनके ब्रेन बहुत डेवलप हुए हुए हैं? ह्यूमन, मंकीज़ एंड गोरिल्ला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्लाइंग मैमल। इनमें से कौन सा है जो उड़ने वाला मैमल है? दैट इज़, बहुत मशहूर भी है, बैट, चमगादड़। डैश इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। कौन सी बर्ड्स की एग्ज़ाम्पल है जो उड़ नहीं सकते? ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, पैरट, बोथ A and B। सो करेक्ट इज़ ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन, बोथ A and B। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रनिंग बर्ड्स। कौन से ऐसे हैं जो कि दौड़ने वाले परिंदे हैं? ऑस्ट्रिच एंड कीवी, डव, पिजन, रॉबिन, ऑस्ट्रिच एंड डक, hen and parrot। So running birds are ostrich and kiwi। Dash are the examples of mammals that live in water
कौन सी ऐसी एग्जांपल है मैमल्स की जो कि पानी में रहते हैं? डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, व्हेल, बोथ ए एंड सी। डॉल्फिन एंड व्हेल, बोथ ए एंड सी, मैमल्स हैं दोनों। एम्ब्रियो बियर्स 1 or 2 सीड लीव्स आर कॉल्ड, ऐसे एम्ब्रियो जो 1 या 2 सीड लीव्स जिनमें मौजूद होती हैं उनको क्या कहते हैं? कोटिलेडन। सीड्स ऑफ गैसेस हैव ओनली, गैसेस के ग्रास, one cotyledon. The biggest group of invertebrates is insects. Dash's example of flowering plants are rose and pea. Dash are the examples of non-flowering plants, conifer and fern. तो ये हो गया जी 5 क्लास हमारा आज का काम। हम लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आपने एक काम करना है, इन सारे MCQs को आपने लर्न कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, और इस चैप्टर में अगर कोई भी आपका पिछला काम रहता है तो आप उसको कंप्लीट कर लें 5 क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन के साथ। नेक्स्ट लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।